हाय एवरीवन, आई एम सो हैप्पी दैट यू आर हियर। फ्रेंड्स, आज मैं अपने इस चैनल पर स्पोकन इंग्लिश की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ उन लोगों के लिए जो इंग्लिश बोलना तो चाहते हैं लेकिन किसी वजह से बोल नहीं पाते हैं। और कई जगह तो मैंने ये देखा है कि लोगों को इंग्लिश ग्रामर कई लोगों को अच्छे से आती है, लेकिन फिर भी जब बोलने की बारी आती है तो वो बहुत हेजिटेट महसूस करते हैं, बहुत शर्म महसूस करते हैं, एक तरह की ना उनमें झिझक होती है, तो वो बोल नहीं पाते हैं। तो इसमें ये जो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ सीरीज, इसके हर एपिसोड में हम 5 सेंटेंसेस करेंगे जो मैं हिंदी में भी बताऊंगी और इंग्लिश में भी बताऊंगी। तो वो वाले जो सेंटेंसेस है उनकी आप प्रैक्टिस करते जाना और आप देखोगे कि धीरे धीरे आप खुद ही सेंटेंसेस बनाने लग जाओगे। पहले तो इस तरह से करना कि वो सेंटेंसेस जो मैं बताऊंगी उनको आप नोटबुक में नोट कर लेना, ठीक है। तो हर एपिसोड जैसे जैसे होता जाएगा तो आपके पास सेंटेंसेस बढ़ते जाएंगे और सेंटेंसेस ज्यादातर मैं वही लूंगी, ज्यादातर क्या वही सेंटेंसेस लूंगी जो हम आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो होते इस्तेमाल होते हैं, डे टू डे लाइफ में हमारे यूज होते हैं सेंटेंसेस। तो वो वाले सेंटेंसेस जब आपके पास आएंगे, आप उनको यूज करोगे तो आप देखोगे कि धीरे धीरे वो सब जो है आपको अच्छे से आने लग गया है और आप उनको यूज कर पा रहे हो अपनी डे टू डे लाइफ में। लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं। शर्तें मतलब कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। एक तो कि नोटबुक में सारे सेंटेंसेस को नोट कर लेना, और वैसे तो बार बार मेरे एपिसोड भी देख लो, लेकिन ये है कि कई बारी ऐसे होता है कि आप कितनी बारी हर एपिसोड को देखोगे। आपके पास जब नोटबुक में बहुत सारे सेंटेंसेस आ जाएंगे तो आपके लिए बेटर है। और दूसरा, प्रैक्टिस जरूर करनी है। रोज 20 to 25 मिनट्स अगर आप उनकी प्रैक्टिस करोगे, अगर 15 to 20 मिनट्स भी कर लोगे प्रैक्टिस तब भी बहुत है। और अगर आप मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत ही ज्यादा जल्दी सीख जाओगे उन सेंटेंसेस को बोलना। और अगर आपके घर में जो फैमिली मेंबर्स है वो भी आपके साथ बोलते हैं वो वाले सेंटेंसेस, आप फ्रेंड्स के साथ वो वाले सेंटेंसेस बोलते हो तो बहुत ही अच्छा है। बट अगर नहीं है कोई आपके साथ प्रैक्टिस करने के लिए तो मिरर इज योर बेस्ट फ्रेंड। मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करिए, और ताकि आप अपने वो भी देख पाएंगे एक्सप्रेशंस, है ना, कि जो आप बोल रहे हैं वो एक्सप्रेशंस आपके कैसे लग रहे हैं, आप कैसे लग रहे हो वो वाला सेंटेंस बोलते हुए। कि अगर क्वेश्चन वाला सेंटेंस है तो आपके फेस पे वो क्वेश्चन वाला एक्सप्रेशन आया या नहीं आया। तो इस तरह से मैं अगर आप करते जाओगे तो मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, आपको विश्वास दिलाती हूँ कि बहुत ही जल्दी आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। और ग्रामर के लिए तो आप मेरे चैनल पर देखोगे कि और बहुत सारी वीडियोस हैं जो कि आपकी हेल्प करेंगी आपको ग्रामर सीखने में, अगर आपको नहीं आती है। बट मेनली इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश की, क्योंकि जो स्पीकिंग पार्ट है वो पहले आता है। आप देखिए, आपने अपनी मदर टंग कैसे सीखी थी। मदर टंग जो है वो आपने, ऐसा तो नहीं है ना पहले ग्रामर के रूल सीखे थे, संज्ञा सर्वनाम सीखा और फिर उसके बाद आपने बोलना सीखा। नहीं, सबसे पहले आपने बोलना सीखा। पहले आपने सुना, सबसे पहले आता है लिसनिंग, फिर आती है स्पीकिंग, फिर उसके बाद आती है रीडिंग और राइटिंग, है ना। तो पहले आप सुनेंगे सेंटेंसेस को जब मैं बोलूंगी और वैसे ही फिर आप बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। तो रीडिंग और राइटिंग तो बाद की बात है, पहले हम स्पोकन इंग्लिश में हो जाए माहिर, रीडिंग राइटिंग तो हमें आ ही जाएगी, है ना। तो धीरे धीरे जब जितना सुनेंगे उतना आपको अच्छे से आ जाएगा। तो चलिए आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। आज के एपिसोड का जो फर्स्ट सेंटेंस है वो ये है कि मैं अंग्रेजी बोलना सीख रहा हूं या फिर मैं अंग्रेजी बोलना सीख रही हूं। अगर आपको किसी को बताना है कि मैं अंग्रेजी बोलना सीख रही हूं, मैं इंग्लिश बोलना सीख रही हूं या फिर सीख रहा हूं, तो किस तरह से बोलना है उसको आपने बोलना, आई एम लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश दीज डेज। आई एम लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश दीज डेज, ठीक है। दीज डेज मतलब आजकल, इन दिनों में। आई एम लर्निंग टू स्पीक, मैं सीख रहा हूं बोलना, क्या, इंग्लिश। आई एम लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश दीज डेज, ठीक है। तो इसमें आई एम नहीं बोलना आपने। ये देखिए जो मैंने स्क्रीन पर लिखा हुआ है ये है आई एम की शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। आई एम, तो इसको आई एम नहीं बोलते, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश जब हम बोलते हैं तो उसमें एक फ्लुएंसी होती है। तो जैसे आप स्टार्ट करेंगे वैसे आपकी हैबिट बन जाएगी। अगर आप आई एम बोलना सीखेंगे तो वैसे आ जाएगा, अगर आई एम बोलना सीखेंगे तो वैसे ही आपको आ जाएगा। तो प्रैक्टिस करिए कि आई एम बोलिए, ठीक है। आई एम लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश दीज डेज, आई एम लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश दीज डेज, ठीक है। तो आई एम की शॉर्ट फॉर्म होती है आई एम, ठीक है। आई एम। सेकेंड सेंटेंस जो है
वो ये है, अगर आपको किसी को बोलना है, मम्मा को बोलना है, किसी को भी बोलना है कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे बहुत भूख लगी है, तो उसको कैसे बोलेंगे? मुझे बहुत भूख लगी है। हिंदी में कैसे बोलते हो? मुझे बहुत भूख लगी है, तो कैसे बोलोगे? आई एम फीलिंग वेरी हंग्री, आई एम फीलिंग वेरी हंग्री। ठीक है, इस तरह से बोला, आई एम फीलिंग वेरी हंग्री, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है, इस तरह से बोलेंगे आप, आई एम फीलिंग वेरी हंग्री। जो तीसरा सेंटेंस है वो अगर आपको किसी को बोलना है कि फैन चला दो प्लीज, जैसे आप बोलते हो ना कई बारी आलस आ रहा होता है, मम्मा को बुलाते हो, मम्मा आना प्लीज, फैन चला दो प्लीज, है ना, तो कैसे बोलना है? प्लीज स्विच ऑन द फैन। अगर किसी को बोलना है फैन चला दो प्लीज, कृपया फैन चला दीजिए, कृपया पंखा चला दीजिए, तो उसकी जो इंग्लिश होती है प्लीज स्विच ऑन द फैन। ठीक है, मम्मा को बोलना तो मम्मा बोल दीजिए, मम्मा प्लीज स्विच ऑन द फैन। किसी और का नाम लेके बोलना है तो अनु को बोलना है, जैसे अनु प्लीज स्विच ऑन द फैन, तो इस तरह से आपको बोलना है, प्लीज स्विच ऑन द फैन, प्लीज स्विच ऑन द फैन। ठीक है, फैन को चलवाने के लिए बोलना है स्विच ऑन। ठीक है, और अगर आपको बोलना है किसी को कि ऑफ कर दो फैन, बंद कर दो फैन, ठीक है, कृपया पंखा बंद कर दीजिए, पंखा बंद कर दो, तो उसके लिए कैसे बोलेंगे? प्लीज स्विच ऑफ द फैन, प्लीज स्विच ऑफ द फैन। ममा प्लीज स्विच ऑफ द फैन, ममा प्लीज स्विच ऑफ द फैन। या फिर नहीं भी, किसी को नाम नहीं लेना, कुछ भी नहीं बोला, प्लीज स्विच ऑफ द फैन। ठीक है, और आप ये देखिए कि OFF ऑफ है इसमें। ठीक है ना, ऑफ बंद करने के लिए जब भी होता है तो OFF लगता है, प्लीज स्विच ऑफ द फैन, प्लीज स्विच ऑफ द फैन। और जो फिफ्थ सेंटेंस है वो है एक क्वेश्चन। मैं हर एपिसोड में ट्राई करूंगी कि एक क्वेश्चन आपको दूं, ताकि, क्योंकि क्वेश्चन बोलने का एक्सप्रेशन अलग होता है। ठीक है, और ये वाला जो पांचवा सेंटेंस है जो कि एक क्वेश्चन हुआ है कि क्या आप मुझसे गुस्सा हो, क्या आप मुझसे गुस्सा हो, कि अगर किसी को पूछना होता है ना, आप मुझसे गुस्सा हो क्या, गुस्सा हो क्या मेरे से, तो कैसे बोलना? आर यू एंग्री विद मी, आर यू एंग्री विद मी। कैसे? आर यू एंग्री विद मी, आर यू एंग्री विद मी, कि क्या आप मुझसे गुस्सा हो, और क्वेश्चन मार्क है पीछे, है ना, आप देखोगे आर यू एंग्री विद मी के पीछे मैंने लगाया हुआ है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मतलब क्वेश्चन वाला आपका एक्सप्रेशन होना चाहिए। कैसे हिंदी में जैसे बोलते हो, क्या गुस्सा हो आप मेरे से, वैसे बोलना है, आर यू एंग्री विद मी, आर यू एंग्री विद मी। ठीक है, तो ये हो गए आज के 5 सेंटेंसेस, और अगर आप चाहोगे तो बहुत ही जल्दी इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। बस जितने भी इस सीरीज के एपिसोड्स हैं वो एक एक करके देखते रहना, और जैसे जैसे मैं अपलोड करती जाऊंगी आप देखते रहना, और बहुत ही जल्दी आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे, और मेरे को पूरा पूरा विश्वास है ना। और वैसे भी आपको मिलता जिंदगी में तो वही है ना जो आप जिसके लिए आप मेहनत करते हो। ये तो नहीं है कि अब विश करो, हाय काश मुझे इंग्लिश बोलनी आ जाए, है ना, विश करते रहो, विश करते रहो, लेकिन अगर आप जब प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो आपको कैसे आएगा, है ना। तो यू डोंट गेट व्हाट यू विश फॉर, आपको वो सब नहीं मिलता जिसके लिए आप विश करते हो कि हाय मुझे मिल जाए, लेकिन यू गेट व्हाट यू वर्क फॉर, आपको वही मिलता है जिसके लिए आप काम करते हो। तो इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश बोलना सीखने के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, रोज 15-20 मिनट 25 मिनट प्रैक्टिस करिए, तो आपको लगेगा कि वाह इतने सारे सेंटेंसेस मेरे बन गए, क्योंकि वो जब आपको आ जाएंगे तो आपके बन गए ना वो वाले सेंटेंसेस। तो चलिए अब करते हैं गुड बाय, और जल्दी ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ स्पोकन इंग्लिश सीरीज का। तो तब तक के लिए गुड बाय, एंड टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।